वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का ही वही सेम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यू एडिशन की बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी 4.3 है। ओल्ड बुक के एडिशन के अकॉर्डिंग ये आपको एक्सरसाइज मिलेगी 4.4। एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया के लिए, सभी स्कूल्स के लिए, एचबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, XYZ सभी के लिए सेम है। अगर आप किसी भी नए कंसेप्ट की वीडियो चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आओ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c के साथ इक्वेट हम करेंगे तो x² के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है वो आपकी a है, तो यहाँ पर x² के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x के साथ b मल्टीप्लाई है, यानी कि x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई वो आपकी b हो जाएगी, तो b की वैल्यू होगी -3। जिसके साथ x नहीं है वो हो गया आपकी कांस्टेंट टर्म c, जिसको हम कह रहे हैं 5। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल आएगा आपका b² माइनस 4ac के, b की वैल्यू रखेंगे -3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, तो आ जाएगा आपका 9 माइनस 40 माइनस का 31 जो कि लेस देन हमारा 0 के रहेगा, तो रूट नॉट ए एग्जिस्ट। मैंने एक्सरसाइज 4.2 के डिस्क्रिप्शन में 4.1 एक्सरसाइज के ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पार्ट 2 में, जिसमें चैप्टर नंबर 4 का बेसिक है। मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप बेसिक देख सकते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड पार्ट में 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली x² के साथ जो मल्टीप्लाई वो आपका a होगा, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -4 रूट 3, c की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा आपका b² माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो ये आ जाएगा आपका 4 रूट 3। देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा 0। रूट एग्जिस्ट एंड इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो -b प्लस माइनस रूट डी, इस रूट डी की जगह हम रूट b² माइनस 4a भी लिख सकते, 4ac भी लिख सकते हैं, और वो आपका d है डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू आपने रखी, a की वैल्यू आपने रखी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। x² के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो a की वैल्यू होगी 2, x के साथ -6 मल्टीप्लाई है b की वैल्यू होगी -6, c कॉन्स्टेंट टर्म है वो होगी 3। तो यहाँ से d निकालेंगे, b² माइनस 4ac माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 6² हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो डिफरेंस आया आपका 12 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो रूट एग्जिस्ट रियल एंड अनइक्वल रूट। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। डी की वैल्यू को रखो यहाँ पर 12, माइनस माइनस हो जाएगा +6 प्लस माइनस। देखो मैं 12 का लिखने को यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी लिख सकती हूँ। मान लो किसी बच्चे को स्क्वायर रूट नहीं निकालना था, तो उसके लिए बेटा एक मेथड होता है आपका। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लो। हमने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से 2 आ जाएगा आपका कॉमन, और 3 आपका स्क्वायर रूट में बच जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है। डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 4, इन दोनों में से आप 2 ले सकते हो कॉमन। 2 3 जा 6, यहाँ बच जाएगा √3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके आंसर आ जाएंगे 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको गिवन थी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट को कंटेन करती है तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू आई हमारी 2, b की वैल्यू आई k, c की वैल्यू आई 3, तो यहाँ से हम d फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर आपकी जो d की वैल्यू है ऑलरेडी कह रखा है कि इक्वल रूट है, और इक्वल रूट किस कंडीशन में आते हैं, जब आपकी d की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो 0 इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। 4 2 जा 8 3 जा 24, इस 24 को जब सेकंड साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और स्केयर का हो जाएगा स्केयर रूट प्लस माइनस अंडर द रूट 24। अब 24 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से हम एक 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि स्केयर रूट में से 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा 2 √6।
सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो ब्रैकेट के अंदर हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इस के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी होगी। के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से के, बी की आ गई माइनस टू के, सी की वैल्यू आ गई सिक्स। फॉर्मूले रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपको जीरो दे रखा है, इक्वल रूट की कंडीशन थी, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जीरो इज इक्वल टू माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई सिक्स। तो यहाँ से टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस सिक्स फोर जा 24, फोर के ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पर के स्क्वायर था, एक के बच जाएगा, माइनस फोर सिक्स जा 24 इक्वल टू जीरो। एक बार फोर के को जीरो रखेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी जीरो। एक बार हम के माइनस सिक्स को जीरो रखेंगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी सिक्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन था इफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हैव द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ देन सम एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, ऑब्वियसली रेक्टेंगल वो होती है जिसकी आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यू कैन से, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ऑल्सो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर जो ब्रेथ था वो हमने x कंसीडर कर ली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारी लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 2x होनी चाहिए। एरिया आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पेरीमीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया एल मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20। नेक्स्ट केस में आपको गिवन था इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट इज 48 आफ्टर द 4 ईयर। तो यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना था। अगर आपके रूट अच्छे से एग्जिस्ट होते हैं, पॉजिटिव रूट्स आते हैं या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, तो ये आपकी कंडीशन ठीक है, अदरवाइज ये आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। हमने एक फ्रेंड की एज को कंसीडर किया x ईयर, दूसरे को किया y ईयर, दोनों का सम आपको 20 गिवन था। यहाँ से कि x की वैल्यू निकाल दी 20 माइनस y, फिर उसने कहा था 4 ईयर है गो, 4 साल पहले। देखो मान लो आज मेरी एज अगर 12 ईयर है तो 4 साल पहले कितनी थी, 12 माइनस 4 यानी कि 8 ईयर थी। 4 साल बाद कितनी होगी, 12 प्लस 4 यानी कि 16 होगी। तो इनकी हमें 4 साल पहले निकालनी है, तो हमने x में से भी 4 को सब्ट्रैक्ट किया, y में से भी किया, दोनों का प्रोडक्ट 48 है। यहाँ से x को चूज किया, y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी 20 माइनस वाई। और 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। यहाँ से मैंने 16 को चूज किया, y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस y को चूज किया, y माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 48। 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 48। तो 16 प्लस 4 ये हो गया मेरा 20। 20y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो मैं इन तीनों टर्म्स को सेकंड साइड लेगी, तो y स्क्वायर पॉजिटिव, 64 पॉजिटिव, 20 नेगेटिव। तो इक्वेशन आई वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112, ये दोनों हो जाएंगे ऐड इक्वल टू 0। पहले मैंने रूट का नेचर चेक किया कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू रखी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112। तो यहाँ से वैल्यू आई माइनस 48, जो कि मेरी लेस देन 0 है। नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं तो रूट नॉट एग्जिस्ट, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी आपको पेरीमीटर 80 गिवन है, एरिया आपको 400 गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ मैंने कंसीडर की है x, ब्रेथ मैंने कंसीडर की है y, पेरीमीटर आपको गिवन है 80। और मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब यहाँ पर x की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से 40 माइनस वाई, जिसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब सेकंड कंडीशन थी मेरे पास कि वहां पर मुझे एरिया गिवन था, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू 400। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रखी 40 माइनस वाई, दोनों को सोल्व किया तो y की मल्टीप्लाई 40 के साथ भी होगी और y के साथ भी, तो 40 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने को दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई माइनस 40 है, तो माइनस 20 और माइनस 20। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने y को ले लिया कॉमन पहली दो टर्म से, y माइनस 20। अब मैंने नेक्स्ट टर्म से भी माइनस 20 को कॉमन लिया, क्योंकि जो मेरी टर्म यहाँ पर आई है कॉमन लेने के बाद वही आगे भी आनी चाहिए। तो y माइनस 20, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं y के साथ भी y माइनस 20 और 20 के साथ भी y माइनस 20 मल्टीप्लाई है, तो y माइनस 20 को ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया y माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट किया, y की वैल्यू आ गई 20।
और इस वैल्यू को उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 40 माइनस 20 लेंथ और ब्रेड्थ मेरी दोनों के आ गई 20 और 20। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।